उत्तराखंड पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। 12 जिलों में हुए चुनाव की मतगणना हो रही है, जिसमें अब तक 358 में से तकरीबन 315 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 81 सीटों पर बीजेपी समर्थित, 38 सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बात की जाए तो राज्य भर में 2974 सीटों में से अब तक 2909 से ज्यादा पर परिणाम आ चुके हैं। वहीं ग्राम प्रधान के 90% से ज्यादा नतीजे आ चुके हैं। ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 7371 से ज्यादा सीटों पर नतीजे आए। हालांकि सभी जिलों के 89 काउंटिंग सेंटर्स पर मतगणना अभी जारी है। जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो अभी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा लग रही। जितने नतीजे आए उसमें 81 हैं जो बीजेपी समर्थित हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। 38 कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत हासिल की है। 23 अन्य हैं, यानी कि निर्दलीय, किसी बड़ी पार्टी का समर्थन इन्हें नहीं। अभी नतीजे आने बाकी हैं। सभी जगहों पर अभी काउंटिंग चल रही है। देहरादून से सुनील नौप्रभा, चमोली से नितिन सेमवाल और अल्मोड़ा से किशन जोशी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून का रुख सबसे पहले सुनील, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या कहीं कोई विवाद भी है? देखिए, काउंटिंग तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन राजनीतिक दलों में हलचल है और खासकर जब कल दिन बढ़ने के साथ साथ जब रुझान आने लगे तो हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस में हलचल तेज हो गई थी। हर कोई जानना चाहता था कि उसके कितने मेंबर, कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत कर आ रहे हैं। आमतौर पर इन चुनाव में जो क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका एक तरह से अपर हैंड माना जाता है और खासकर सत्ताधारी पार्टी को ये भी लाभ मिलता है कि जो निर्दलीय है या फिर जो बागी कैंडिडेट मैदान में हैं उनकी भी कोशिश होती है कि वो उस टीम के साथ जुड़े, उस दल के साथ जुड़े जिसकी सत्ता में भागीदारी हो। तो ये कहीं ना कहीं रुझानों में भी देखने को मिला। अभी लगभग ये माना जा रहा है कि आज 2 बजे तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक के भी जो रुझान हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं कुछ जिलों में, खासकर जिला पंचायत के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, ये महत्वपूर्ण एक सीट होती है, जिले की सर्वोच्च सदन होता है, तो उसके लिए मारामारी है। अभी तक बीजेपी को कई जिलों में अपर हैंड यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जिले हैं जिसमें हम देहरादून मान सकते हैं कि देहरादून में बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर उसको चुनावी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा में पिछली बार भी बीजेपी का वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाए थे और इस बार भी कॉन्ट्रास्ट जो स्थिति है वो अल्मोड़ा में दिख रही है। यहाँ पर जो पूर्व स्पीकर हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, उनकी बहू भी मैदान में है। इसके साथ साथ नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर उसे थोड़ा मेहनत करनी होगी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कहती है कि उसको अच्छा बहुमत, अच्छा समर्थन इन पंचायत चुनाव में मिला है, तो बीजेपी कहती है कि उसका क्षेत्र पंचायत से लेकर और जिला पंचायत जो सदस्य हैं वहां पर उसके कैंडिडेट जीत कर आए हैं। दोनों दलों की अगर हम पोजीशन देखें तो बीजेपी ने 358 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं 12 जिलों में। बीजेपी ने 320 पर अपने समर्थित कैंडिडेट खड़े किए थे और इसके अलावा बहुत सारी जगह उसके जो बागी हैं वो लोग मैदान में थे, बाकी सीटें उसने ओपन छोड़ी थी। तो कांग्रेस ने 200 सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े किए थे और 158 की सीटें कांग्रेस ने ओपन छोड़ दी थी। बीजेपी को कई जगह झटका भी लगा है। अगर हम बात करें तो चमोली में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी रजनी भंडारी जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी और एक बार फिर मैदान में थी, वो चुनाव हार गई हैं। तो नैनीताल में बेला टोलिया जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थी। चमोली से नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन सेमवाल। नितिन, चमोली में कह रहे हैं कि बीजेपी को झटका लग गया एक इस महत्वपूर्ण सीट पर, बाकी स्थिति क्या है चमोली में और आसपास, बताएं।
जी, चमोली में अगर बीजेपी की स्थिति का पता करें तो लगभग उनके जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो सभी जगहों पर चुनाव हारे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है भविष्य के लिए बीजेपी को। जिस तरीके से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी हार गई है और बहुत बड़े मार्जिन से हारी है, 419 वोटों से हारी है और वहीं उसी सीट पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे थे और वो भी वहां पे हार गए हैं और वहां पे एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दोनों ही नेताओं को हराया है। इसके अलावा पिलंग क्षेत्र में भी जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे वो वहां पे चुनाव हार गए हैं। अगर सीमावर्ती विकासखंड जोशीमठ की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी के अधिकृत दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं और यहाँ पे निर्दलीय ने दोनों ही प्रत्याशियों को हराया है। हालांकि यहाँ पे भी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मंथन करने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा संगठन, जिस संगठन की जिला संगठन की जिम्मेदारी थी चुनाव लड़ाने की, वही संगठन के नेता जब चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में कहाँ पार्टी चुनाव जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिला अध्यक्ष के लिए पहले से ही लोग कह रहे थे कि उनको चुनाव की बात कह रहे हैं आप कि जिनको संगठन को लेकर चलना था, अगर उनका फोकस खुद पर रहेगा तो फिर बाकी के लोगों के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अल्मोड़ा से किशन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, अल्मोड़ा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव के दौरान जमीन पर, गांव में क्या स्थिति है किस राजनीतिक दल का, वो भी समझ में आ जाती है। अल्मोड़ा का हाल बताएं कि वहां पर जो लोग हैं निर्दलियों के साथ जा रहे हैं या ये देख रहे हैं कि किस कैंडिडेट को बीजेपी या कांग्रेस का समर्थन हासिल है, उनकी तरफ जा रहे हैं। मेनका सबसे पहले तो बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी नहीं हुआ है। उसके बाद तय होगा अगर अनारक्षित सीट आती है या महिला सीट आती है तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू जो 2800 वोटों से जीती हुई है वो जो है प्रबल दावेदार कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही है। उसी के साथ भाजपा में भी एक दो लोग जो जिला अध्यक्ष हैं या उसके साथ ही एक आध और लोग हैं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले सीट का आरक्षण तय हो जाए, उसके बाद अंदाज आएगा कि किसके साथ जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अगर बात करें अल्मोड़ा जिले की तो अल्मोड़ा जिले में भाजपा की थोड़ा कम सीटें हैं और कांग्रेस की थोड़ा ज्यादा प्रत्याशी जीत के आए हैं, क्योंकि जागेश्वर विधानसभा में 9 जो है जिला पंचायत सदस्य की सीट थी जिसमें से 6 जो है कांग्रेस के खाते में गई है, सिर्फ 1 भाजपा को मिली है, 2 निर्दलीय के खाते में गई है। इसी तरह अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी यही हाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस अल्मोड़ा में भी इस बार पिछली बार की तरह मजबूत है, क्योंकि पिछली बार चमोली और अल्मोड़ा ही एक ऐसा जिला था जो भाजपा के जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। अभी भी वही स्थिति बन रही है कि कांग्रेस जो है अल्मोड़ा में मजबूत लग रही है। वैसे विकास खंडों की बात करें, जो ब्लॉक प्रमुख बनने हैं, 11 ब्लॉक प्रमुख बनने हैं, उसमें कई निर्दलियों के हाथ में चाबी है, उनको जोड़ तोड़ के किया जा रहा है। रात भर जो है उनसे बात की जा रही है कि आप जीत गए हो, आप हमारे साथ आएंगे, सरकार अभी हमारी है तो हमें आपको फायदा होगा। तो इस तरह की जोड़ तोड़ जो है रात भर चल रही है। जो लोग जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनके पास नेता रात भर जा रहे हैं। कई जगह जो है अधिकांश नेता जो है सोए नहीं है कि किस तरह से उन्हें ब्लॉक प्रमुख की गद्दी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले चुनाव को लेकर इन नेताओं ने मेहनत की, पहले प्रचार और उसके बाद चुनाव, नतीजों का इंतजार। अब नतीजे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 2 बजे तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, कहीं जश्न तो कहीं पर निराशा हाथ लगेगी। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद रामनगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। रामनगर के टांडा मल्लू में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सोनिया के विजय जुलूस के दौरान माहौल हिंसक हो गया। विजयी उम्मीदवार के समर्थकों और हारी हुई प्रत्याशी शहनाज परवीन के समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई। उसके बाद पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं हुई, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस बल को भी मौके पर बुला लिया गया। मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस ने की। घटना में घायल लोगों को पहले रामनगर के ब्रजेश अस्पताल लाया गया और उसके बाद गंभीर रूप से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तरकाशी की धनारी फोल्ड जिला पंचायत सीट पर बीजेपी के अंशिका जगूड़ी 4 वोट से विजयी हुई हैं, लेकिन इस पर दूसरे प्रत्याशियों के समर्थकों ने भारी बारिश के बीच जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। समर्थक रात भर सीट रिकाउंटिंग की मांग करते रहे।
इधर बागेश्वर के लक्ष्मण उर्फ लच्छू प्रदेश के सबसे छोटे कद के क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक की गढ़खेत सीट से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने बीडीसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। कुमाऊनी फिल्मों में हास्य कलाकार के तौर पर पहचान बना चुके लच्छू ने इस बार राजनीति में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पारंपरिक लोक शैली में संवाद किया, जनता से सीधा जुड़ाव बनाया, जो उनकी जीत का अहम कारण रहा। मेरे को जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। जयसर, गढ़खेत, ड्यूनी, नमखार और पूरा जनता का सपोर्ट मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऐसे जो मेरे विपक्ष थे तीन, वो कह रहे थे वो तो इतना छोटा है, कहाँ जा पाएगा, पर मैंने उन तीनों को ऐसा दौड़ाया कि मैं 300 वोटों से विजयी होकर आया हूँ। चमोली के गैरसैंण में उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज की है। यहां सारकोट गांव में 21 साल की प्रियंका नेगी ग्राम प्रधान चुनी गई। सारकोट गांव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोद लिया है और उसी गांव में सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट प्रियंका को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता राजेंद्र नेगी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं और अब प्रियंका ने जनता के लिए काम करने को प्राथमिकता बताया। गाँव के विकास के बारे में बोलती हूँ। हमारे गांव में पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी जो आज मुख्यमंत्री ने दी है हमारे गांव को, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं अपने गांव के सबसे पहले अपने गांव के महिलाओं को जागरूक करना चाहूँगी। इधर पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। लोहाघाट में पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल की बेटी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई। नैनीताल में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया चुनाव में हार गई। बीजेपी की ही बागी प्रत्याशी ने बेला को मात दे दी। वहीं सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना का बेटा करण जीना क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पर चुनाव हार गए। टिहरी में बीजेपी समर्थित नीलम बिष्ट चुनाव हार गई। नीलम जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। पौड़ी गढ़वाल में लैंसडॉन विधायक महंत दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी पंचायत चुनाव हार गई। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में भले ही ज्यादातर दिग्गजों के रिश्तेदारों को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन पिथौरागढ़ में बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चूफाल की बेटी को जीत मिल गई है। भड़कटिया जिला पंचायत सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी थी। इस सीट पर दीपिका चूफाल को जीत मिली। हालांकि दीपिका को निर्दलीय रेखा धामी ने कड़ी टक्कर दी। बावजूद इसके तकरीबन 350 वोटों से दीपिका ने जीत हासिल की। न्यूज 18 रिपोर्टर विजय वर्धन उप्रेती ने बीजेपी विधायक से उनकी बेटी की जीत को लेकर सीधे बात की। सबसे पहले तो मैं पूरी भड़कटिया क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करूंगी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करूंगी, जिनने मेरा साथ दिया और हमें यह सफलता दिलाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य के पद पर यहाँ पर जीत दर्ज की। आइए उनसे जानते हैं। सुफाल जी, पिछले बार असफल हुई थी आपकी बेटी, इस बार सफल हुई, क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार जो पहली बार का चुनाव पूरा अलग था, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई थी, जो प्रत्याशी था उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो भड़कटिया क्षेत्र है, मैं बिल्कुल एक क्षेत्र से अपने DDR ब्लॉक से छोड़कर कनाली सिन्हा ब्लॉक से मुन्नाकोट ब्लॉक में आया था, क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने कहा मैं कहीं भी चुनाव लड़ूंगा, जनपद के अंदर में कहीं भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा जहाँ मेरा गृह क्षेत्र वहाँ से लड़ो, मैंने कहा वहाँ से तो मैं नहीं लड़ूंगा, दूसरे क्षेत्र से लड़ूंगा। इसलिए भड़कटिया क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो वोट दिया, तो मैं भड़कटिया क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।